जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद से महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 318। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। चलिए अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन है, संघ लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। अब इस जो है अनुच्छेद एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित लोकसभा में जो दो प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाता था, अब इसमें संशोधित कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343(1) में। चलिए अगला है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 345। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात का उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, जो आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संसद को संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति प्रदान है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग को शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुआ है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार स्वार्थ में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अब की गई है के जगह पे की गई थी हो जाएगा क्वेश्चन, सही क्वेश्चन जो थी हो जाएगा, तो अनुच्छेद 370, क्योंकि अब इसको संशोधित कर दिया गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संविधान में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 क में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 371। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में की दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड से, ऑप्शन सी झारखंड से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भाषाई धर्म आधारित अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 व 30 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 के सभी जो है ऑप्शन दिए गए हैं और सूची 2 में सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ऑप्शन बी में अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगा जो कि सभी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही आप लोग को उपयोगी साबित होगा। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में सभी ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 323 ए, बी में है अनुच्छेद 324, सी में अनुच्छेद 330 और डी में अनुच्छेद 315। और सूची 2 में दिया गया है, 1 में निर्वाचन, 2 में प्रशासनिक अधिकार, 3 में लोक सेवा आयोग के कार्य और 4 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से। तो इसको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, और इसको पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। आगामी किसी भी परीक्षा में आपको इस भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। दोस्तों इस अनुच्छेद के बारे में बता रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय में इस अनुच्छेद 143 का बहुत ही चर्चा हो रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह इस अनुच्छेद का उपयोग करके और सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा था कि देश में सर्वोपरि संस्था कौन सा है? तो क्या है, यानी संसद है कि संविधान है कि राष्ट्रपति है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबसे ऊपर जो है भारत का संविधान है, यही सर्वोपरि है, इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा देश जो है चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का
इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 255। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक में ये किया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 के सारे ऑप्शन दिए गए हैं और सूची 2 के भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए का 1 होगा, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 315 से संबंध है। वित्त आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 280 से है। प्रशासनिक आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 323 ए से है और संघ लोक सेवा आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 148 से है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा कर सके। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 303 के अनुसार संसद विधि द्वारा इसमें जो दिया गया है कि कितने ऑप्शन जो है सही है, 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकेगी। तो केवल जो है 2 और 3 हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 ए में यह कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। परंतु दोस्तों इस अनुच्छेद में संशोधन कर दिया गया है। अब जो है आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए जो है इसमें संशोधन कर दिया गया है इस अनुच्छेद में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 252। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, सॉरी, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अनुच्छेद 360 हो जाएगा, अनुच्छेद 360 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो इसका सही
उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से तो कोई नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। और आज का अंतिम जो है सवाल है, अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 335। वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।